हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज में, जहां आप सीख रहे हैं एक्सेल, वो भी हिंदी में। तो आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले आइए देख लेते हैं हमने डे 5 ट्यूटोरियल में क्या देखा। हमने देखा कैसे हम एक्सेल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को बनाना देखा हमने। फिर उसके बाद हमने टेबल में डेटा फिल करना देखा, जिसमें हमने यूज़ किया ऑटो फिल, और ऑटो फिल की मदद से हमने डेटा फिल करना सीखा। इसके बाद हमने देखा टेबल के फॉर्मेट्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, टेबल की स्टाइल को, टेबल के हेडर को, टेबल के बैकग्राउंड को, बॉर्डर को, इन सब को हमने कैसे चेंज करना है ये सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम अपनी टेबल के एंड में टोटल रो को ऐड कर सकते हैं, और हमने देखा कि कैसे हम टोटल कर सकते हैं अपनी टेबल का। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखे। अभी हम इस ट्यूटोरियल में क्या देखने वाले हैं, आइए वो देख लेते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि कैसे हम एक्सेल में डिफरेंट फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। एक्सेल के फॉर्मूला को कैसे यूज करें ये हम देखेंगे, कैसे हम एक्सेल फंक्शंस एंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि एक्सेल फॉर्मूला को समझना है हमें, कि एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं ये समझना है हमें, और हमें कुछ कॉमन फंक्शन जो एक्सेल के होते हैं उनको अप्लाई करके देखना है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जो कि आप रेगुलर अपने एक्सेल प्रैक्टिस में यूज करेंगे, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है आज का ये ट्यूटोरियल। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इन सारी चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आइए अब हम समझते हैं कि एक्सेल में फॉर्मूलाज क्या होते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला, जैसे आप बेसिक लाइफ में फॉर्मूला यूज करते हैं, सम का, डिवीजन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशंस का, और बहुत सारे जो भी फंक्शंस आप यूज करते हैं अपनी स्कूल टाइम में कैलकुलेशन करने के लिए, वैसे ही एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो भी एक तरह का अभिव्यक्ति होती है, जो कि नंबर्स, टेक्स्ट और सेल के संदर्भों को उपयोग करके कैलकुलेशन करने या गणना करने में यूज किया जाता है। किसी भी तरह के कैलकुलेशन करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है उसे एक्सेल में फॉर्मूला कहा जाता है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों, की एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा इक्वल के साइन के साथ अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट करना है, लिखना। आपको इक्वल साइन पहले लगाना होगा, फिर आप अपने फॉर्मूला या आपके फंक्शन को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हम समझते हैं कि सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं। व्हाट इज सेल रेफरेंसेस? तो सेल रेफरेंसेस, जब हम किसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट दो नंबर या दो से अधिक नंबर्स को हम डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करने की वजह, हम उन सेल को एड्रेस करेंगे या उस सेल का एड्रेस देंगे, जैसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं, जहां पर कि हमारे वो नंबर या वो हमारा डेटा या वो वैल्यू अवेलेबल है। जैसे आपने पहले, आप सब समझते हैं कि सेल का एड्रेस क्या होता है, A1 V2 इस तरह के हमारे सेल के नंबर्स होते हैं। तो हम उन सेल को रिफर करेंगे जहां पर कि हमारा डेटा अवेलेबल है, और इससे हम आसानी से इन्हें फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। तो हमें ये इसलिए समझना है क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल में फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें वहां पर डायरेक्ट वैल्यू देने की वजह हम अपने सेल के रेफरेंसेस दिया करेंगे, राइट? तो इतना। तो आइए अब देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जिन्हें हम यूज करेंगे अपने एक्सेल में। सबसे पहला फॉर्मूला है एडिशन, जोड़ने के लिए, राइट? तो जोड़ने के लिए, एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ने के लिए हमें दो ऐसे सेल्स का रेफरेंस देना होगा, दो या दो से अधिक, जिन्हें कि हम उनमें अवेलेबल नंबर्स को या उसमें अवेलेबल न्यूमेरिकल डेटा को
ऐड करना चाहते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए आप एडिशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसके लिए आपको उन सेल्स के रेफरेंस देने होते हैं जिन्हें आपस में आप जोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन होता है, जिसको घटाना कहते हैं। यदि आपको दो या दो से अधिक नंबर्स को घटाना है आपस में, तो आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और उन सेल्स के रेफरेंस देने हैं जिन्हें कि आप आपस में माइनस करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। दो या दो से अधिक नंबर्स को आपस में ऐड करने या आपस में सब्सट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ही मल्टीपल होता है। मल्टीपल में क्या करना है, आपको इक्वल साइन लगाना है और मल्टीपल आपका जो साइन होता है वो यहाँ स्टार होता है, राइट। तो आपको इक्वल साइन के बाद उन सेल्स के रेफरेंस देने हैं जिनको कि आपस में आप गुणा करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। दो या दो से अधिक नंबर्स को यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको इक्वल साइन के बाद उन सेल्स के रेफरेंस देने हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई का स्टार का साइन लगाते जाना है, राइट। तो इस तरह से आप आपस में अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही डिवीजन करने के लिए आपको इक्वल साइन और फर्स्ट सेल जिसमें कि आपको दूसरे सेल से डिवाइड करना है, तो आपको फर्स्ट सेल का रेफरेंस देना है, देन स्लैश का साइन लगाना है और आप इस तरह से दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपको किसी एक वैल्यू को, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ विभाजित करना है या उसे डिवाइड करना है, तो आप सिंपली इक्वल साइन के बाद पहले नंबर जहां पर है उसका सेल रेफरेंस डिवाइडेड बाय दूसरा सेल जहां पर दूसरा नंबर है और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप इस तरह से दो नंबर्स या दो से अधिक नंबर्स के साथ डिवीजन कर सकेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है कि किस तरह से हम बेसिक फॉर्मूला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो फॉर्मूलाज अभी तक हमने सीखे। यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी टेबल बना रखी है, कुछ डेटा इंसर्ट कर रखा है। पहला हमारा, जैसे मान के चलिए, कॉलम है बेसिक फॉर्मूलाज, जहाँ पर हमें ये चार फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा ए है, सेकंड कॉलम बी, और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा एडिशन। तो एडिशन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल प्रेस करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि आपको इक्वल से अपना फॉर्मूला या एक्सप्रेशन स्टार्ट करना है, तो हमने इक्वल किया। फिर हमें फर्स्ट सेल का रेफरेंस देना है जहां पर हमारा नंबर अवेलेबल है। तो हमारा फर्स्ट नंबर ये इस पर्टिकुलर V4 में अवेलेबल है, तो हमने वहां क्लिक किया, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस आ गया। तो हमने ये फर्स्ट सेल रेफर कर दिया। प्लस के साइन से हमें एडिशन करना है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और हमारा सेकेंड सेल जहां पर कि हमारा डेटा है उसको हमें रेफर करना है। तो इस तरह से उस पर क्लिक करने से हमारे C4 सेल का एड्रेस आ जाएगा। देन आप एंटर करेंगे तो आपका एडिशन का फॉर्मूला और एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाता है। अब यदि हमें इसी तरह से सब्सट्रैक्शन करना है, तो हमें इक्वल साइन लगाना है, देन उस सेल का एड्रेस देना है जहां पर हमारा नंबर है, उसके बाद माइनस का साइन और उसके बाद सेकंड सेल का रेफरेंस एंड देन एंटर। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इक्वल का साइन, फर्स्ट सेल का रेफरेंस, देन आपको स्टार का साइन लगाना है। यहाँ पर एक्सेल में स्टार आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो आपको स्टार लगाना है, देन सेकंड सेल का रेफरेंस एंड देन एंटर। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके तीनों फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। अब हम फोर्थ फॉर्मूला डिवीजन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन देने के बाद फर्स्ट सेल का रेफरेंस जहां पर आपका वैल्यू डेटा या नंबर अवेलेबल है, उसके बाद स्लैश, ये डिवीजन का साइन होता है एक्सेल में, उसके बाद सेकंड सेल का रेफरेंस जिससे आपको डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर चारों फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिए। तो इस तरह से आप एक्सेल में अपने बेसिक फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको याद रखने वाली चीज है वो है इक्वल साइन। जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टार्ट आपको इक्वल साइन से करनी है, और दूसरा है सेल का रेफरेंस। जिस पर्टिकुलर नंबर को आपको ऐड करना है
वहां के सेल का रेफरेंस देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब भी आप इस नंबर को चेंज करोगे, लेट सपोज हम 5 की जगह 50 करते हैं, तो आपको यहां पर अपने फॉर्मूला को चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि आपने सेल को रेफर किया था। इसलिए जब सेल की वैल्यू बदलेगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके फॉर्मूला को उस सेल पे अप्लाई कर देगा। लेट सपोज हमें यहाँ 10 की जगह 25 करना है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसने अपने फॉर्मूला में उस सेल की वैल्यू को अप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्शन करके दे दिया। तो इसीलिए हम नंबर को डायरेक्ट डिफाइन करने की बजाय सेल के रेफरेंसेस को यूज करते हैं, राइट? यदि हमें इसको टेबल के फॉर्म में चेंज करना है तो सिंपली आपको एक जस्ट रिवीजन के पर्पज से आपको, यदि इसको टेबल के फॉर्म में चेंज करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको टेबल पे जाके इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका ये टेबल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग, आपने अप्लाई करके देखे चारों फॉर्मूले, हमने जो सीखे थे उनके अकॉर्डिंगली अब आप आगे भी इस तरह के दो या दो से अधिक नंबर के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए कुछ और कॉमन फंक्शंस या फॉर्मूला हम देख लेते हैं जो एक्सेल में हम लोग सामान्यतः अप्लाई करते हैं। सबसे पहला है सम फंक्शन, सम फॉर्मूला। तो सम फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको सम वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट? सम फंक्शन का उपयोग सेल को एक रेंज में जोड़ने के लिए किया जाता है। आपको जैसे अभी आपने दो वैल्यूज ऐड करके देखी थी बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, यदि आपको दो से अधिक वैल्यू को ऐड करना है और वो एक रेंज में है, तो उसके लिए आप सम फॉर्मूला या सम फंक्शन का यूज करेंगे। ऐसे ही एवरेज होता है। एवरेज को करने के लिए भी आपको एवरेज फंक्शन का यूज करना होगा, एवरेज वर्ड आपको लिखना होगा। इक्वल साइन के बाद आप जैसे एवरेज लिखेंगे, उसके बाद जब आप अपने सेल की रेंज देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो उस रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनका आपको एवरेज मिल जाएगा। ये दोनों जो फंक्शन है वो न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई होंगे, नंबर्स पे अप्लाई होंगे, और इस तरह से आप किसी भी रेंज में सम और एवरेज निकाल सकते हैं दो या दो से अधिक नंबर्स का। आइए अब हम सम और एवरेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। अभी जिस टेबल में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किए थे, चलिए उसी में हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो कॉलम 1 है इसमें हम सम फंक्शन अप्लाई करते हैं और कॉलम बी में हम एवरेज अप्लाई करके देखते हैं। तो यदि हमें सम अप्लाई करना है तो हमने क्या देखा था कि हमें सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद सम लिखना है। जैसे ही आप एस यू लिखना स्टार्ट करेंगे स्मॉल या कैपिटल में, आपको ऑटोमेटिकली ये ऑटो फिल कर देता है और आपको यहाँ पे सम फंक्शन दिख जाएगा। इसके बाद जैसे ही सम आप लिखते हैं आपको टैब प्रेस करना है। टैब आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के ऊपर होता है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे आप सम के अंदर में एंटर कर जाएंगे ब्रैकेट के साथ। या तो आप ब्रैकेट अपने से मैन्युअली लगा सकते हैं खुद से, या फिर आप टैब प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहां तक अपने फंक्शन को लिखा, फिर आपको उस रेंज को देना होता है जिसको आप सम करना चाहते हैं। तो आप देखिए हमने इस रेंज को कैसे सिलेक्ट किया, अपने माउस की हेल्प से। एक तो आप इस तरह से अपने रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं और सम कर सकते हैं इस तरह। दूसरा होता है कि आप यहां पर अपने रेंज को डिफाइन करें। हमारी रेंज क्या है? B4। B4 हमारा कॉलम है। उसके बाद हमें कहां तक करना है? B7 तक। तो आपको B4 से B7 तक ऐड करना है। तो इस तरह से भी आप अपनी रेंज देके ये सम कर सकते हैं। तो ये सम हो गया। इसी तरह आप एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा? एवरेज टाइप करना होगा। जैसे ही आप एवरेज टाइप करना स्टार्ट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा एक लिस्ट, वहां पर एवरेज को क्लिक करना है और टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप उस फंक्शन को क्लिक करेंगे एवरेज को और टैब प्रेस करेंगे, आप उसके अंदर इंसर्ट कर जाएंगे। फिर आपको अपने सेल के रेंज का रेफरेंस देना है। तो हमारी रेंज जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है, ये कौन सा हमारा एड्रेस है? C4 से लेके हमें C7 तक ऐड करने हैं। तो आप देखिए हाईलाइट हो गई हमारी रेंज, और यहां पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके नंबर का एवरेज आपके सामने आ जाएगा।
इस तरह से आप सम और एवरेज को एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है जिसको कि आपको अपने से करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि क्या आपको करना है। सबसे पहले कुछ सेल्स में या कुछ कॉलम्स में डेटा एंटर करना है। लेट सपोज स्टूडेंट का नेम और देयर मार्क्स। देन आपको जो बेसिक फंक्शन हमने अप्लाई करके देखे थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उन सबको अप्लाई करके देखना है। और फिर आपको लास्ट में जो हमने दो फंक्शन देखे थे, सम और एवरेज, उनका कैलकुलेशन करना है, जिसमें आपको टोटल मार्क्स निकालना है और टोटल आपको स्टूडेंट को सम करना है, मार्क्स का सम करना है और मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको अपने से करके देखना है और उसको एक्सेल फाइल में सेव करके हमारे से इसको शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही आगे आने वाले ट्यूटोरियल के वीडियो चैनल पे अपलोड हों सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। देन आज का क्विज टाइम। आज का क्वेश्चन है कि एक्सेल के मूल फंक्शन कौन से हैं। यहाँ पर जो चार हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं उसमें से बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। टॉप 5 आंसर देने वाले बच्चों को स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। रेंडमली हम सेलेक्ट करके बच्चों को सरप्राइजिंग गिफ्ट देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि मैथ्स फॉर्मूलाज कैसे क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे एक्सेल में अप्लाई करते हैं। मैथ्स फंक्शंस इन एक्सेल, ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।